बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना सामने आई है, उसके बाद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संभल पहुंच सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, पिछले दिनों संभल में मस्जिद की सर्वे को लेकर के विवाद शुरू हुआ। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि प्रशासन की तरफ से लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें अभी तक 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन इस बारे में साफ तौर पर यह कह रही है कि हमारी तरफ से गोलीबारी नहीं हुई और हमने गोली नहीं चलाई। अगर गोली चली भी तो वो किसी की जान जो है उस गोली ने नहीं ली है। आरोप है कि लोग खुद में ही लड़े और अपने आप को गोली मार ली, या किसी ने अपने ने ही गोली मार दी और उस वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामलात को लेकर के हम लोग, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर कहा जा सकता है कमज़ोरों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे कि अंततः जो लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, क्या वो लोग आज सड़कों पर उतरेंगे, क्या उन पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी संभल पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ उनके पहुंचने के बाद अखिलेश यादव भी जो है वो संभल पहुंच सकते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी संभल पहुंच सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कई कार्यकर्ताओं ने बाज़ाब्ता इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स किए हैं, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक प्रतिनिधि मंडल कहा सकता है, जो कुछ प्रतिनिधियों को जो है चुना है, जो एक एज ए फैक्ट चेकर जो है वो संभल पहुंचेगी और वहां फैक्ट चेक करने का काम करेगी कि क्या कुछ वहां मामला सामने आए, कौन गलत है कौन सही है। जिसमें कुछ कहा सकता है एक आध दर्जन जो है लोगों को जोड़ा गया है, जिसकी अध्यक्षता कहा सकता है, जिसमें जो मुख्य व्यक्ति हैं वो वहाँ के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हैं वो हैं, साथ ही और कई दीगर नेतागण हैं। ये तमाम लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं तो सीधे तौर पर इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि माहौल जो है वो और भी ज़्यादा वहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वहां पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद पिछले दिनों जब जाने की कोशिश किए तो उस वक्त उन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। अभी जो खबरें सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी को संभल ना पहुंचने दिया जाए, इसके लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं और यूपी पुलिस ने जो है उन्हें रोकने के लिए पिलखवा टोल प्लाजा पर जो है लगभग 2-3 थाने की फोर्स को जो है वो तैनात कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी ना पहुंच पाए संभल, इसके लिए पिलखवा जो प्लाजा है, जो टोल प्लाजा है, वहां पर यूपी पुलिस ने 3 थाना के अलग अलग फोर्सेस को जो है वो तैनात कर दिया है कि किसी तरह अगर राहुल गांधी आते हैं तो इन्हें जो है वो रास्ते पर जो है वो रोक दिया जाए और राहुल गांधी ना पहुंच सके। वहीं एक दावा ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी जो है वो बहुत जल्द पहुंच सकते हैं और बाकी एक खबर ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच सकते हैं। अब देखना यह है कि इन 3 नेताओं में से कौन कौन वहां पहुंच पाते हैं, किन्हें रास्ते पर रोक दिया जाता है, कौन रास्तों को चीर करके उन मुस्लिम नौजवानों की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन लोगों को जाना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का टैग लग जाता है, जो खुल करके मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए एक मुसलमान लफ्ज़ भी नहीं लिख पाते, लेकिन चूंकि वो वोट लेते हैं, मुसलमानों का 90% वोट जो है वो लोग लेते हैं कहीं ना कहीं हर सीट पर, तो ऐसे में क्या वो लोग वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि इन लोगों के पहुँचने के बाद वहाँ के हालात क्या बनेंगे? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।